फिल्म के स्टार्टिंग के सीन में बहुत से मॉन्स्टर्स ने एक शहर पर हमला कर दिया था। उनको रोकने की कोशिश कर रही थी एक लड़की जिसका नाम था राइका। फिर उन मॉन्स्टर्स का लीडर एक कार को उस लड़की की तरफ फेंकता है उसे मारने के लिए। तभी उस लड़की का साथी वहां पर आकर उसे बचा लेता है। फिर वो मॉन्स्टर राइका के साथी को मार डालता है। उसने भी उस मॉन्स्टर को मार दिया था। इसके बाद के सीन में हमें एक काउंटडाउन चलता हुआ नजर आता है। राइका बहुत रोने लग गई थी क्योंकि उसका दोस्त मर चुका था। इसके बाद वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। इसके बाद के सीन में हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम मसारू था। वो स्टेशन पे खड़ा होता है। तभी वहाँ मौजूद एक आदमी एक बूढ़े आदमी को मार रहा होता है। फिर वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। फिर वो गुंडा मसारू को मार डालता है। इसके अगले सीन में वो खुद को जिंदा पाता है और उसे यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा कैसे हो गया। उस कमरे में उसके अलावा 4 लोग और थे और वहाँ काउंटडाउन चल रहा था। फिर उन्हें स्क्रीन पर कुछ चीजें लिखी हुई दिखाई देती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि ये सब मारे जा चुके हैं। अब उसमें आगे लिखा होता है कि तुम लोगों को टास्क दिया जाएंगे। इसमें मॉन्स्टर्स के लीडर को हराना था जिसको हराना बहुत मुश्किल था। फिर इनको सुरक्षा के लिए सूट दिए जाते हैं। इसके बाद इन्हें कुछ वेपन्स दिए जाते हैं जो बहुत पावरफुल थे। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि मैं ये सूट नहीं पहनूंगा, आखिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। फिर उसे एक लड़का सूट कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो अपने अपने हथियार लेकर कहीं और जाते हैं। फिर वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां मॉन्स्टर्स ने बहुत सारे लोगों पर हमला किया हुआ था। इसके बाद एक ज़ॉम्बी आती है उन पर अटैक करने के लिए। राइका और राइका के साथ वो आदमी उस ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ वो लड़का आता है। वो अपनी गन निकालता है और उस पर शूट करता है। फिर वो उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। फिर मसारू उनसे कहता है कि हमें आखिर यहाँ क्यों लाया गया है। फिर वो आदमी बताता है उसे, हम अपनी असली दुनिया में मर चुके थे, अब हमें इस गेम में लाया गया है और हमें चुना गया है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। हमें जल्दी से जल्दी ये टास्क कंप्लीट करना होगा वरना हमारी टीम मेंबर्स में से कोई एक मारा जाएगा। फिर एक बड़ा मॉन्स्टर्स इन्हें देख लेता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। राइका और वो आदमी उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं। फिर वो मॉन्स्टर उन्हें पकड़ लेता है। फिर मसारू उनकी तरफ आगे बढ़ता है लेकिन मसारू को गन चलाने नहीं आती। फिर राइका उन दोनों को छुड़वा लेती है। इसके बाद उस मॉन्स्टर का सर मसारू के ऊपर गिर जाता है लेकिन मसारू उस सूट की वजह से बच जाता है। इसके बाद वहाँ दूसरी टीम आ जाती है। उस दूसरी टीम मेंबर्स की मशीनें बहुत एडवांस थी। फिर वो राइका की टीम को देखती हैं और फिर वो हंसने लगते हैं। वो टीम भी मॉन्स्टर को मारने आई थी। तभी मॉन्स्टर का अटैक होता है और ये दूसरी टीम उनको एक ही बार में उड़ा देती है। वहीं मसारू बहुत चिंतित रहता है। तभी दूसरी टीम का मेंबर अपना एक बहुत एडवांस वेपन निकालता है और एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है। वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर मसारू अपने आदमी से पूछता है कि इनके पास ऐसे एडवांस वेपन कैसे हैं। फिर वो आदमी कहता है टास्क खत्म होने के बाद उसे दोबारा उस रूम में बुलाया जाता है। अगर उसका स्कोर ज़्यादा आया तो उसे 3 बोनस मिलते हैं। बोनस का पहला ऑप्शन होता है कि आप कोई नया वेपन चुन ले। दूसरा ऑप्शन, आप अपने मरे हुए टीम मेंबर को वापस ला सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन में आप अपने असली ज़िंदगी में वापस जा सकते हैं। दूसरी टीम बहुत बार ये गेम जीत चुकी है इसलिए उनके पास बहुत एडवांस वेपन है। फिर वहाँ पर वो लड़का भी होता है। वो उनकी बातें सुन लेता है और वो गायब भी हो सकता था। वो ये चाहता था कि उसे सारे पॉइंट खुद ही मिले। इसके बाद बहुत से मॉन्स्टर्स लोगों पर अटैक करते हैं। फिर मसारू आगे बढ़ता है लोगों को बचाने के लिए। फिर वो आदमी उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है हमारा मेन टास्क इन मॉन्स्टर्स के लीडर को मारना है। अगर हम इन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारने लगे तो हमारी जान में खतरा हो सकता है। इसके बाद वो आदमी मसारू को कुछ कॉइन देता है और उससे कहता है कि तुम अपने भाई का हाल चाल पूछ लो। फिर मसारू अपने भाई को कॉल करता है। फिर मसारू अपने भाई से कहता है कि शहर में बहुत मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, तुम घर पर ही रहना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। दूसरी टीम के मेंबर्स भी आराम कर रहे थे। वो भी उन मॉन्स्टर्स के लीडर को मारना चाहते थे ताकि वो जल्दी से गेम जीत जाए। इसके बाद मसारू एक आंख वाले बड़े मॉन्स्टर्स को घूसा मारता है। फिर उस मॉन्स्टर्स को चोट आ जाती है। तब मसारू को पता चलता है कि उसके सूट में बहुत ज़्यादा पावर है। फिर वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। वो जैसे ही उसे खाने लगता है तभी दूसरी टीम की एक लेडी उसको बचा लेती है। फिर वो मसारू को समझाती है कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ लीडर को मारना है। फिर मसारू कहता है मुझे इन लोगों की परवाह है जो मारे जा रहे हैं। फिर वो जाकर उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। फिर वो मॉन्स्टर उस लड़की को पकड़ लेता है। फिर मसारू उस लड़की की गन लेता है और उस गन से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसे शूट कर देता है। अब वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर वो लड़की कहती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। फिर मसारू कहता है कि तुमने भी मेरी जान बचाई। फिर मसारू कहता है कि मेरा एक छोटा भाई है, वो असली दुनिया में रहता है और वो घर पर अकेला है। इसके बाद वो लड़की भी कहती है कि मेरा भी एक बेटा है
जो 10 साल का है। मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। फिर वो मसारू से कहती है कि तुम हमें सबसे अच्छी टीम समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे भी ऊपर एक टीम है जो इस गेम को 7 बार जीत चुका है। वो इस शहर में कहीं छुपे हुए हैं। इसके बाद पानी के अंदर से 2 सींग वाला मॉन्स्टर बाहर आता है। फिर वो शहर पर हमला करता है। तभी एक दूसरा राक्षस आता है जो पूरे लोहे से बना हुआ था। वो वही टीम थी जो सबसे ऊपर थी। फिर इन दोनों राक्षस की आपस में लड़ाई होती है। इस लड़ाई को राइका और वो आदमी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और इन पर हमला करती है। तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आता है। फिर आर्मी उस पर हमला करती है। उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और उसके 2 पंख थे। इसके बाद मसारू अपनी गन से हमला करके उस मॉन्स्टर को बांध देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन रस्सियों को तोड़ देता है। फिर वो मसारू की तरफ बढ़ता है। इसके बाद दूसरी टीम के मेंबर वहाँ पर आते हैं और उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है। फिर वो आदमी उस मॉन्स्टर पर बंदूक से हमला करता है। फिर आखिरकार वो मॉन्स्टर मर जाता है। वो आदमी भी बहुत घायल हो चुका था। फिर इसके बाद वो मॉन्स्टर का लीडर आता है। वो दिखने में बहुत छोटा था। इसके बाद सेकंड टीम का मेंबर उस पर हमला करता है और उसको बीच से काट देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो सेकंड टीम के मेंबर को निकल जाता है। इसके बाद मसारू उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो जैसे ही मसारू को खाने लगता है, तभी उस मॉन्स्टर पर हमला होता है और वो फट जाता है और वो मर जाता है। ये हमला उस यंग लड़के ने किया था। अब जो खून जमीन पर गिरा था, उस खून में से एक और मॉन्स्टर पैदा हो जाता है। इसके बाद वो यंग लड़का फिर गायब हो जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उस यंग लड़के पर हमला करता है और फिर उस यंग लड़के का एक हाथ गायब हो जाता है। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर मसारू सारे टीम मेंबर को समुद्र में लेकर चले आता है। वहीं दूसरी तरफ 2 सींग वाला मॉन्स्टर और पावरफुल टीम मेंबर के बीच लड़ाई हो रही होती है। फिर वो टीम उस मॉन्स्टर के सर पर अटैक करती है और फिर वो मॉन्स्टर मर जाता है। अब वो ग्रुप वहाँ पर आता है जहाँ वो मॉन्स्टर का लीडर था। फिर वो उसकी तरफ एनर्जी फेंकता है और उस मॉन्स्टर के टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपना रूप बदल देता है और वो एक भयानक इंसान में बदल जाता है। फिर वो उस मॉन्स्टर के टुकड़े करता है, लेकिन वो अब भी नहीं मरता। फिर मसारू उसके पास जाता है, उसे चेक करता है कि ये मरा कि नहीं। तभी उस मॉन्स्टर के शरीर से एक बॉम्ब निकलता है। फिर मसारू का आदमी मसारू को लेकर वहाँ से चले आता है। इसके बाद मॉन्स्टर का लीडर फिर से जिंदा हो चुका था। अब उसने जो रूप धारण किया था वो एक भूत रहा था। इसके बाद मसारू, रायका और दूसरे टीम की टीम मेंबर एक प्लान बनाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर का लीडर वहाँ आ जाता है। अब उसके हाथ में बेस्ट टीम मेंबर के ग्रुप का सर था। अब वो मारने के लिए मसारू की तरफ बढ़ता है। अब दूसरे ग्रुप की टीम मेंबर उसके हाथ पर हमला करती है और उसका हाथ तोड़ देती है। फिर वो अपनी गन से लगातार उस पर हमला करने लगती है और उसके टुकड़े होने लगते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी आंखों से लेजर निकालता है, पूरे शहर को तबाह करने लगता है। फिर वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और मसारू भी बहुत घायल हो चुका होता है। अब मसारू के दोनों पैर उड़ चुके थे। अब वो मॉन्स्टर मसारू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद वो लड़की उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी आंखों से लेजर निकालता है और उस लड़की के 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो लड़की मर जाती है। मसारू ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद मसारू उस लड़की की गन उठाता है और उस मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो हमला करता है और वो मॉन्स्टर बहुत घायल हो चुका होता है। अब वो फाइनली मर जाता है। अब इस गेम में 4 मेंबर बचे हुए थे। पहला मेंबर मसारू, दूसरा मेंबर रायका, तीसरा वो आदमी और चौथा वो यंग आदमी। फिर वो चारों दोबारा उस रूम में आ जाते हैं। अब मसारू को 100 पॉइंट मिलते हैं। अब मसारू एक ऑप्शन चुनता है जिस ऑप्शन में लिखा था कि वो अपनी मरी हुई टीम मेंबर को जिंदा कर सकता है। अब वो फीमेल जिंदा हो जाती है। अब यहाँ पर पता चलता है कि मसारू इस गेम में पहला नहीं था। वो इससे पहले भी बहुत बार इस गेम को खेल चुका था और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।